तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। मैं नरेंद्र की इस दीवानगी को समझ नहीं पा रही थी। वो पहले भी ऐसा करता था। तब मेरी जेठानी एकदम तंदुरुस्त थी, लेकिन अब तो वो किसी अपाहिज की तरह बिस्तर पर पड़ी रहती है। फिर नरेंद्र कमरा बंद करके उसके साथ क्या करता है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि दीपिका पूरी तरह ठीक हो गई है और बीमारी होने का नाटक कर रही है, ताकि मेरी नज़रों में दोनों की हकीकत छुपी रहे। अपाहिज होने की आड़ में देवर भाभी का रोमांस चल रहा था और मुझे खबर तक नहीं लगी। मैं अगले कुछ दिनों तक सो नहीं पाई। मुझे नरेंद्र से फिर से नफरत होने लगी थी। मैं रोज देर रात तक नरेंद्र को दीपिका के कमरे में की ओर जाते हुए देखती तो मेरी गहरी नींद से सो जाने के बाद नरेंद्र बिस्तर से उठकर भाभी के रूम में जाता और अंदर से दरवाज़ा बंद कर आधे घंटे बाद ही वापिस आता तो पसीने में नहाया हुआ होता और मेरे बगल में लेट जाता। मेरे बच्चा होने में अभी 15 दिन बाकी रह गए थे। मैंने तय कर लिया था कि दोनों की रासलीला अब ज़्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। बच्चा होने के बाद तो मैं हफ्तों तक कमरे से बाहर नहीं निकल पाती। इसीलिए बच्चा होने से पहले ही मैंने दोनों को रंगों हाथों पकड़ने का मौका देख रही थी। रात को नरेंद्र घर आया तो हमेशा की तरह वो मेरे लिए खाना और अपनी भाभी के लिए जूस लेकर आया था और जूस का गिलास मुझे पकड़ाते हुए बोला, भाभी को जूस पिलाकर आ जाओ, फिर हम खाना खा लेंगे। मैंने कहा, आज तुम ही पिलाओ, मेरी तबीयत सही नहीं लग रही है, सोने जा रही हूँ। इतना कहकर मैं नरेंद्र के सामने ही बिस्तर पर लेट गई। नरेंद्र जूस का गिलास लेकर गया तो मैंने देखा कि फिर से भाभी का दरवाज़ा अंदर से बंद हुआ और 10 मिनट बाद ही दरवाज़ा खुला। नरेंद्र के हाथों को खाली गिलास देखकर की ओर आता देख मैं झट से बिस्तर पर फिर से लेट गई और कमरे में आते ही नरेंद्र से कहा, तुम अभी तक लेटी हो, उठो, थोड़ा सा खाना खा लो।